क्लास में जो भी समझा है अब तक हमारा बूट सुकेंस, उसके हिसाब से सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, पोर्ट। तो आप देखिए MTK के अंदर खास तौर पे 9A के अंदर डायरेक्ट पोर्ट बन जाता है, फिर भी मैं पहले वॉल्यूम अप दबाऊंगा, फिर देखूंगा। तो पहले और कोशिश करूंगा पहले देखने पे कि कोई भी विदाउट वॉल्यूम कोई पोर्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। MTK के अंदर वॉल्यूम अप डाउन नहीं दबाना होता, वॉल्यूम अप दबाना होता है। तो हम पहले विदाउट कुछ किए देखेंगे, विदाउट बैटरी। तो MTK के में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 5 सेकंड के अंदर MTK का USB VCOM या प्री लोडर, 2 पोर्ट होते हैं, ब्रूम पोर्ट और प्री लोडर, ये बनता है और आ जाता है, जाता है नहीं है। अब इसका मतलब हम इसको बैटरी दे देते हैं और इसका नोटिस करते हैं। देखिए कुछ भी बना नहीं है। अब ये पोर्ट होता कैसे, इसके लिए एक ओके फ़ोन में चेक करते हैं कि अगर बनता तो कैसे बनता, अगर बनता तो कैसे बनता। तो हम यहाँ पर देखते हैं अगर इससे बन जाए तो, नहीं तो इसी फ़ोन को ऑन करेंगे फिर। तो हमने यहाँ लगाया है और चेक कर रहे हैं, यहाँ पर अब देखो अभी भी कोई पोर्ट नहीं है, इसका मतलब हम यहाँ पे बूट दबाएंगे। क्या दबाएंगे, बूट। देखो बना, तो यहाँ पर रिफ्रेश हुआ है पर पोर्ट बना नहीं है। तो इस कंडीशन पे हम वॉल्यूम अप दबाएंगे। बोलो, ECB को पूरी तरीके से ले डाउन करना है, नहीं तो वॉल्यूम से कनेक्टर से कनेक्ट नहीं होगी तो वॉल्यूम दबेगा नहीं, पीछे तक पूरा उसको सेट करना है। ठीक है, इतना ही है। अब वॉल्यूम अब दब नहीं रहा है। अनिल इधर आ। अब ट्विजर से अनिल इसको शॉर्ट करो, ट्विजर ले लो, देखते हैं, ऐसा भी कर लेते हैं। और अब चेक कर रहे हैं। ठीक है, करो, फिर से करो। चलो, कोई पोर्ट नहीं बन रहा इसमें, आगे बढ़ते हैं। तो कहने का मतलब है ये भी कोई पोर्ट नहीं बना रहा है, तो इसका मतलब अब दूसरे नंबर पे हम इसको चेक करेंगे, DC सीक्वेंस। सब लोग DC को देखिए। अब मैं इस फ़ोन के अंदर MD सर को देखो, DC मशीन को लगाऊंगा और देखूंगा कि किसी तरह का कोई शॉर्ट तो नहीं है, कोई लीकेज तो नहीं है, क्या DC का बूट सीक्वेंस जा रहा है। तो पोर्ट तो नहीं बन रहा है, इतना तो तय है। पोर्ट ना बनने का मतलब है कि CPU का सेंस करना नहीं, ना CPU सेंस कर रहा है, और हो सकता है CPU सेंस नहीं कर रहा है तो मतलब बग बन रहा, बग नहीं बन रहा, तो प्रॉब्लम यहाँ बग की हो सकती है। तो हम देखते हैं
पहले तो सॉर्टिंग देखिए, नहीं है। अब हम इसके अंदर पावर की का पहले वोल्टेज चेक कर लेंगे कि सॉर्ट करने से पहले कोई वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। तो हम यहाँ पर वोल्टेज पर रखेंगे और वोल्टेज चेक करेंगे। तो इन दोनों में से एक पावर की का टेस्ट पॉइंट है, ये वाला है आई गेस। सो आप देखो यहाँ पर पावर की पे वोल्टेज नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर है ही नहीं वोल्टेज। ना के बराबर क्या है, इसको समझने के लिए हम इसके टेस्ट पॉइंट पे जाएंगे कि ऑन ऑफ पावर की का वोल्टेज क्या है, क्या हम गलत पे तो नहीं टेस्ट कर रहे हैं। तो हम इसके हार्डवेयर पे जाएंगे और इसका ऑन ऑफ वाला खोलेंगे, हमें इससे इसका पावर की का टीपी पता चलेगा। तो क्योंकि हमें इसको अभी बूट भी करना है, या तो ये नो बूट पे जाएगा या तो कुछ तो लेगा, कुछ भी नहीं लिया तो नो बूट है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, ये इसका पहला पॉइंट पावर का है और इधर इसका टीपी ये बनता है, मतलब हमारा टीपी तो हमें मिल रहा था। हेलो, अब वहाँ पर अगर हमने सिर्फ बैटरी लगाई है, क्या लगाई है, बैटरी, मतलब अब देखते हैं कि यहाँ पर हमको कोई 4 वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये तो मिल रहा है ना हमको, मतलब हमारा डीसी तो इंजेक्ट हो रहा है। इवन हमारा बीपीएच भी आ जाना चाहिए, क्या आ जाना चाहिए, बीपीएच। तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर बीपीएच नहीं बन रहा है, दिखाई दे रहा है यहाँ पर, जबकि बनना चाहिए। फ़ोन में फॉल्ट तो मिल रहा है, कहीं ना कहीं तो फॉल्ट हो रहा है फ़ोन में, इसलिए पावर की का वोल्टेज आ नहीं रहा है। समझ रहे हैं, यहाँ पर पावर की का वोल्टेज आ नहीं रहा है। चलो देखते हैं, अब अपन इसको फिर भी शॉर्ट करेंगे और देखेंगे कि अभी क्या होगा, 0 0 जाएगा या क्या होगा। चलो तो हम इसको शॉर्ट करते हैं, एक नई चीज़ सीखने को मिल सकती है। तो हमने देखो शॉर्ट किया यहाँ पर पावर की, ये देखो, तो ये तो कुछ भी नहीं ले रहा है। हेलो, इसको कहते हैं नो बूट। यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है, इसको कहेंगे नो बूट। तो हाई बूट से नो बूट पे चला गया है। सही है। अब नो पोर्ट, नो बूट, दैट मीन सबसे पहले कैपेसिटर चेक करना है। कहाँ कहाँ करना है बताओ, है ना। अगर डायरेक्ट वोल्टेज चेक करने जाएंगे तो इतने सब तामझाम के बाद ले दे के शॉर्टिंग ही मिलेगी, तो फिर क्या मतलब। हेलो, इसलिए सबसे पहले क्या चेक कर लें, शॉर्टिंग। चलिए जल्दी जल्दी शॉर्टिंग चेक करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। तो पहले पावर आईसी के बाद चेक करेंगे। बीपीएच में क्या आ रहा है, मतलब यहाँ बीपीएच शॉर्ट है। हेलो, इसलिए पावर की का कोई वोल्टेज बन नहीं रहा, पर बीपीएच शॉर्ट होने के बाद भी कोई रीडिंग ले नहीं रहा है ये, जबकि इसको ऑटो रीडिंग लेनी चाहिए। तो ये दिमाग में रखना कि नो बूटिंग, लो बूटिंग, लो बूटिंग बोला, नो बूटिंग में शॉर्टिंग होती है। हेलो, शॉर्टिंग का मतलब सिर्फ ऑटो रीडिंग वाले सेट नहीं होते कि ऑटो रीडिंग यहाँ दिखाई दे रही है तो शॉर्टिंग है, ये नो बूटिंग है। अब बीपीएस शॉर्ट है, आप देखो यहाँ पर, अब आप इस लाइन को पकड़ोगे तो ये लाइन कहाँ कहाँ कनेक्ट हो रही है। तो हम इसका बिटमैप ओपन करते हैं और हम देखते हैं कि ये लाइन क्या है, क्या बात है, बीपीएच ना हो कुछ और हो, हम ही कुछ बोल रहे हो। तो हमें ये लाइन को जजमेंट लेना है। तो हमारे पास बिटमैप से सबसे बेस्ट और कुछ भी नहीं है। डायग्राम हम निकालने गए तो बन गया सेट, डायग्राम तो करना ही नहीं है। तो देखिए
अब हमारे पास ये बिटमैप आ गया है। अब बिटमैप के अंदर हमारा यही कैपेसिटर शॉर्ट है, तो इसका मतलब ये शॉर्टिंग हमारे को यहाँ पर जहाँ जहाँ ये लाइन जा रही है वहाँ वहाँ सब जगह हो सकती है। हेलो, तो हम क्या कर लें, एक रोजिन डालते हैं और बीपीएच को हाई एम्पियर देते हैं। करके देखें एक बार। पहले हम देखेंगे कुछ होता है कि नहीं, नहीं होता तो हम एक ट्रिक करेंगे। हम अपनी डीसी टू डीसी कॉइल, बोलो बीक्यू का जो चार्जिंग कॉइल होता है उसको निकाल कर फिर हाई एम्पियर फिर से देंगे। हेलो, तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ये आईसी कॉइल निकाल के करना है, पहले विदाउट कॉइल निकाले करना है फिर कॉइल निकाल के, ताकि अब इसका डीसी टू डीसी अब से बीपीएच लाइन हो जाए, क्योंकि ये बी बैट से अलग हो जाएगी पूरी तरीके से। अभी इस कॉइल ने बीपीएच को बी बैट से जोड़ कर रखा है। किससे जोड़ कर रखा है? बी बैट। तो ये प्रॉब्लम डीसी टू डीसी आईसी बीक्यू भी शॉर्ट हो सकता है, आपका कोई कैपेसिटर शॉर्ट हो सकता है, और क्या क्या शॉर्ट हो सकता है। सीपीयू का भी शॉर्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर समझो बीपीएच का शॉर्टिंग की कल क्लास आपकी अलग से है, लीकेज माइनर सब आपको कल अलग बताया जाएगा। ठीक है, आपका रैम के अंदर कोई शॉर्टिंग नहीं है, यहाँ पर जो आईसी जा रही है इनमें से कोई आईसी शॉर्ट हो सकती है यहाँ पर, और फिर यहाँ पर आपकी इनमें से कोई ये रैम आईसी होती है, हमें इनको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर हमारे पास यहाँ पर 1.2 नहीं आता तो हम बाईपास कर सकते हैं। हेलो, ऐसे तो बहुत आईसी आ जाएंगी, हमें रैम को समझना है। 1.2 चाहिए कहीं से भी दे सकते हैं। ये सारा आपका बीपीएच है। चलो देखते हैं, फैन बंद करो जरा, दोनों कर दो 2 मिनट के लिए यार। ठीक है, अब ध्यान दो, आप जल्दी से रोजिंग लेते हैं। बाकी आपके पास में शॉर्ट किलर हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप 5 एम्पियर में बहुत हद तक शॉर्टिंग नहीं निकाल सकते। बहुत माइनर शॉर्टिंग, लीकेज शॉर्टिंग नहीं निकलती 5 एम्पियर में। आपका डीसी 5 एम्पियर सपोर्ट करता है, तो ज़्यादा बढ़िया है 20 एम्पियर या 10 एम्पियर। या तो आप बैटरी से बना लो, 3 बैटरी लो, उसके प्लस प्लस और माइनस माइनस को जोड़ दो, और एक मोटी 5-10 एम्पियर की केबल मार्केट से खरीद कर लो मोटी सी, और उस केबल को प्लस माइनस में लगा दो, वो शॉर्ट किलर बन जाएगा। और वो शॉर्ट किलर एक अपना मेक एंड होम है, तो उसका अपन कितना क्या दे रहा है वो अपन नहीं जज कर सकते। ज़्यादा अच्छा है एक शॉर्ट किलर परचेस करो 3000 रुपये में और लाइफ टाइम चलाओ। तो सबसे बेस्ट शॉर्ट किलर मेरे हिसाब से अब तक फोंगकोंग का है, बहुत पावरफुल शॉर्ट किलर है। आपके पास रहेगा तो एवरी टाइम आपको काम में आएगा। तो हमने यहाँ लगा दी है। ठीक है, अभी हमने ये उतारा नहीं है, देखते हैं कि बिना उतारे अगर कहीं नहीं आएगा तो इसको उतारेंगे, कहीं नहीं आया तो फिर हम इसका भी सील्ड उतारेंगे, क्योंकि इसके अंदर पीएफओ में भी हमारा 4 बोल्ट जा रहा है। तो एकदम से सारी सील्डें मत उतारो। रिपेयरिंग के टाइम पे अपने आप को ध्यान रखो, बहुत ज़्यादा हर चीज़ पे काम मत करो। पहले जितना है उतना देखो, नहीं आ रहा तो पता है मैं यहाँ शॉर्टिंग नहीं है, अब जहाँ बीपीएच जा रहा है अब वहाँ का सील्ड उतारो कारी। हर एक का पहले सील्ड उतारने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब अपन क्या करते हैं, अपन यहाँ पर एक एनसी पैड ढूंढते हैं बीपीएच का। कोई कैपेसिटर ढूंढेंगे तो क्या पता वही शॉर्ट निकल जाए। तो ये एक एनसी पैड है, देखो किस तरीके से एनसी पैड ढूंढना है। मतलब देख लो बीपीएच कहाँ कहाँ जा रहा है, और वो बीपीएच देखो आपके सेट के अंदर कौन सा कैपेसिटर नहीं लगा है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बीपीएच जा रहा है, और अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप देखो ये बैटरी के पास, यहाँ पर आप देखो यहाँ पर आप देखो, तो ये वाला एक डायोड है जो नहीं लगा है, ये वाला ग्रीन वाला। तो हम इस डायोड के इधर पर शॉर्ट किलर को इंजेक्ट करते हैं, कुछ देर के लिए रखेंगे, देखेंगे कुछ पॉपअप होता है कि नहीं। यहाँ पर क्या हमें बी बस, हाई एलडीओ, लोअर एलडीओ ये सब चेक करना है क्या? जिन सेटों में शॉर्टिंग है वो वोल्टेज बनाते नहीं है। कहा ये तो 4 वोल्टेज की शॉर्टिंग है। तो डीसी का 2 केबल, डीसी का लाओ जरा। अब डीसी का प्लस माइनस निकालेंगे 4.2,
देखो एम्पियर और वोल्टेज का कैलकुलेशन होता है। अगर मैं इसको 8 वोल्टेज में रख दूं तो भी मेरा फोन शॉर्ट नहीं होगा, क्योंकि एम्पियर में उतने जरा कैलकुलेशन होता है पावर का। तो चलिए देखिए, अब आप वो डीसी देखना, डीसी में कुछ ना कुछ रीडिंग आनी चाहिए तो ही पता चलेगा शॉर्ट है। ठीक है, ये देखो लिया ना डीसी ने कुछ। अब यहां पर हमें एक कैपेसिटर दिखाई दिया, हेलो, ये कैपेसिटर हमें शॉर्ट दिख रहा है, समझ में आ रहा है मेरी बात? और कहीं पर हमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। इसका मतलब हम सबसे पहले इस कैपेसिटर को काम करते हैं, इस कैपेसिटर को निकालते हैं और देखते हैं कि फोन अब हमें किस कंडीशन पे ले जा रहा है। हो सकता है फोन क्या हो जाए, ऑन। हो सकता है कि फोन खाली पोर्ट बनाए छोड़ दे, हो सकता है कि फोन अभी भी कुछ रीडिंग लेके छोड़ दे। तो हमें इसके बाद भी मेजरमेंट निकालना है कि हमारा कहाँ क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो अभी हम इस पर फिर से रोजिन डालेंगे और अब देखेंगे इन दोनों में से कौन सा कैपेसिटर है जो पहले जा रहा है। तो अब हम इस कैपेसिटर को निकाल देते हैं और फिर देखते हैं कि क्या हमारी शॉर्टिंग जाती है कि नहीं। देखिए, अब इस कैपेसिटर को बजर बोर्ड पे चेक करेंगे। अगर ये कैपेसिटर बीप मार रहा है तो ये समझो ये ही शॉर्ट है, शॉर्टिंग निकल गई होगी। अगर ये बीप नहीं मार रहा है तो शॉर्टिंग अभी भी है। तो पहले देखेंगे, मतलब ये शॉर्ट है, क्या है ये शॉर्ट। अब हम वापस देखेंगे, अच्छा इसको इसी में चुप के रहने देते हैं, चलो क्या दिक्कत है, चिपक गया तो चिपक जाने दो, क्या करना, हमारा कुछ लेट हो ना रहा है, सहारा सबको दो, ठीक है। पर एक्सपीरियंस आदमी सबको सहारा नहीं देता, बेवकूफ आदमी देता सबको सहारा। एक्सपीरियंस आदमी क्यों नहीं देता? क्योंकि उसको पता है सबको सहारा नहीं देना, नहीं तो आधे आप ही की काट के चले जाएंगे। जब तक छाया है तब तक है, और जहाँ उसके काम पूरा हो गया तो तू कौन बे, वो वाली बात आ जाएगी। समझ में आ रहा है मेरी बात? इंसान की प्रकृति ऐसी है, कुछ इंसान बहुत मतलबी होते हैं, वो अपने माँ बाप के नहीं, भाई बहन के नहीं है, तो गुरु चेला दोस्त यार भाई। चलो अब देखो, अब फिर से हम इस पर रखेंगे, अब देखेंगे अब हमारा डीसी क्या एम्पियर ले रहा है कि नहीं ले रहा है। तो अगर हमारा डीसी एम्पियर नहीं ले रहा है तो हमारी शॉर्टिंग निकल चुकी है। फिर हम बोर्ड को फिर से डीसी के साथ लगाएंगे और ऑन करेंगे। देखिए, इसका मतलब हमारी शॉर्टिंग निकल गई। एक बार हम बजट मोड से अपने बाकी के कैपेसिटर चेक करेंगे और देखेंगे कि हमारा ऑन हो रहा है, मतलब हमारा यहाँ पर बीप आ रहा है कि नहीं आ रहा है, रीडिंग आ रहा है यहाँ पर। yes, अब हम वापस एक बार डीसी मशीन से लगाकर इसको चेक करें कि ऑन हो रहा है कि नहीं। देखो ध्यान दो, देखिए अब हम फिर से पावर की का वोल्टेज चेक करेंगे। पहले क्या था, क्योंकि बीपीएच ही नहीं बन रहा था तो पावर ऐसी कैसे काम करेगा। अब वोल्टेज बन सकता है क्या? हेलो, कितना बनना चाहिए, बनेगा भी तो 3.6 से 4.2, बोलो 3.6 से 4.2, 1.8 तो नहीं बनेगा, बन रहा है। इसका मतलब बीपीएच भी बनना चाहिए जो पहले नहीं बन रहा था। अब एक बार डीसी, अब एक बार बूट करें, अब नोटिस करो, पोर्ट भी चेक करते हैं, एक बार बूट करते हैं ना, फिर पोर्ट अब लगा ही दिया तो क्या है, काय को लंबा खींचना, पोर्ट तो चेक करना ही है। सब लोग बूटिंग देखो, सीधा 250 से जाकर रिटर्न। हेलो, ये बहुत यूनिक केस है, एवं ही नहीं उठाया बीपीएच का शॉर्टिंग के साथ। समझ में आ रहा है मेरी बात? फिर से देखो, मतलब
रीडिंग ऐसी होती है 0, 10, 20, 30, 80, 100, 150, 150 के अंदर, फिर 200 के ऊपर। आपसे अच्छी रीडिंग कौन जान सकता है? हेलो, आप लोग ने तो इतने बार सीपीयू लगाया, अपनी रीडिंग तो देखी है ना आप लोग ने। कल तो आपने रीडिंग बहुत सांसें रोक कर देखी होगी है, किसका रुक रहा है, किसका जा रहा है। लो, एक और गया विकेट, और मैं और तीसरे नंबर पे आ गया, मैं और चौथे नंबर पे आ गया। मजा आया कि नहीं आया था? ये मजा केवल एशिया टेलीकॉम ही दे सकता है। और राहुल गांधी का एक डायलॉग है कि ये मजा सबको मिलना चाहिए। ये मजा मैं सबको देना चाहता हूँ। चलो रीडिंग फिर से देखो, सीधे 10 से 250। आपने नोटिस करो, सीधे 10 से 250, ये एक हाई बूटिंग है। मतलब अब इसमें दूसरा फॉल्ट बन गया है। हेलो, पहला फॉल्ट तो शॉर्टिंग था, अब दूसरा फॉल्ट। फिर से देखो, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन फिर से सब जगह क्या लगाएंगे? रोजी। समझ रहे हो मेरी बात? और इस बार हमारा टारगेट बीपीएच वाली आईसी नहीं होगी। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो सीपीयू हो सकता है, रैम हो सकता है, 250 की रीडिंग बूटिंग ले रहा है डायरेक्ट। तो हम फिर से देखेंगे, वाईफाई हो सकता है, ये वाईफाई इसके अंदर होगा, अभी हम नहीं खोल रहे हैं, देखते हैं इतने में मिलता है तो ठीक है, नहीं तो हम खोलेंगे। बीक्यू हो सकता है, इसके अंदर पीएफओ लगा है, वो हो सकता है। पीएफओ नहीं होगा क्योंकि वो 4 वोल्टेज है, तो बाकी ऑन होते समय 1.8 हो सकता है। अब 1.8 हुआ तो सीपीयू गया, फिर सीपीयू को बनाना पड़ेगा उसके सारे 1.8 में यूवी ग्लू दे के। अब यहाँ पर भी दे देते हैं। अब फिर से वापस सेम चीज करेंगे, एक बार सिर्फ वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे जहां कर रहे थे और देखेंगे क्या पॉपअप होता है। देखिए, तो वीबैट लगाया और यहाँ पे बूटिंग करना है, क्योंकि ऐसे में तो अब रीडिंग नहीं आ रही ना, अब हमें इसको ट्रिगर करना पड़ेगा। तो 2-3 सेकंड तक ट्रिगर करते हैं बस। अब देखते हैं कि अब हमारा क्या पॉपअप हुआ है। एबीएमसी में हम कर नहीं पाए अच्छे से, तो कर देंगे। यहाँ तो हमारा कुछ भी पॉपअप हुआ नहीं है। यहाँ पर हमारा एक ये आईसी पॉपअप हुई है ना, ये आईसी आपको क्या दिखाई दे रही है? अब इसको मैंने पढ़ाया है, वेरी गुड। फिर से बोलो, अब इसको फिर से लगाते हैं और देखते हैं कि क्या ये वापस पॉपअप होती है कि नहीं। तो अब इसको इस तरह से देखेंगे। अब इसको वापस इसका मतलब अब फिर से एक शॉर्टिंग है। इस बार किस आईसी के अंदर शॉर्टिंग है? BA12। तो पहले हम इस आईसी को निकालते हैं और देखते हैं कि अब शॉर्टिंग जाएगी कि नहीं, और देखते हैं कि इस आईसी को निकालने के बाद रैंडमली क्या फोन ऑन होता है कि नहीं। क्योंकि अगर नहीं हुआ तो हमें इस आईसी का तोड़ ढूंढना पड़ेगा। हेलो, मान लेते हैं डायग्राम वाइग्राम तो नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात? तो पहले हम इस आईसी को निकाल लेते हैं। अब आईसी के पैड तो सारे सही है, ऐसा नहीं है कि अंदर से शॉर्ट थे। तो इसका मतलब है आईसी अंदर आईसी ही खत्म हो चुकी है। क्योंकि जब भी आईसी को निकालो, पावर हो, सीपीयू या कोई भी हो, अगर सारे बॉल कॉमन है, कोई भी जुड़ा नहीं है, तो समझो आईसी ही गई। उसको रिवॉल्व करने का मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट है। वो रिवॉल्व उन आईसी को किया जाता है जिनके अंदर के पैड मिले होते हैं। ये कॉमन थॉट है, कॉमन लॉजिक पॉइंट बनता है। अब हमने एक 6 बॉल का आईसी निकाला है। बहुत सारे यूट्यूब में हमें देख रहे होंगे जो ये नहीं समझ पा रहे होंगे कि आईसी कौन सी है। उनके लिए हम ये आईसी को एक्सप्लेन करेंगे बस कि आईसी कौन सी है और क्या काम करती है।
बट पहले अपन देखते हैं कि अब हमारी रीडिंग कितनी जा रही है, क्या हाई बूट जा रहा है, क्योंकि अगर हाई बूट खत्म हुआ तो मामला ओके है। और अब हम देखेंगे कि अब हमारा नो बूट, लो बूट, एमएमसी बूट या सीपीयू रैम बूट किस बूट में सेट आ जाता है। हेलो, चलो देखिए, तब हमें इसका सीक्वेंस चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा? सीक्वेंस। हाँ जी, अब हमने इसका पावर की लगाया है, सॉरी बैटरी लगाया है। अब हम इसको फिर से बूट करेंगे। देखो डीसी में क्या जा रहा है, 60 तक जा रहा है और रिटर्न आ रहा है। इसका मतलब लो बूट, लो बूट से भी ऊपर एमएमसी बूट। हेलो, एमएमसी और रैम बूट। हाँ, इसका मतलब है पावर आईसी तो बिल्कुल, बक भी बिल्कुल। चलो देखते हैं, पर अपन इसका सीक्वेंस चेक करेंगे। वो तो साफ साफ समझ में आ रहा है, अभी तो ये आईसी का ही गेम है, समझ रहे हो मेरी बात। बट अपन इसको अब लगाते हैं बोर्ड के अंदर और देखते हैं कि क्या ये अपना बक ये बना रहा है कि नहीं। देखिए, हमने चार्जर लगाया है, तो हमारा मीडियाटेक का बूट सीक्वेंस सबसे पहले हमें कहता है कि हमें चेक करो बी बस। सबसे पहले चेक करो बी बस। यस सर। ओके है या नहीं है बताओ। ओके है। फिर हमारा मीडियाटेक का बूट सीक्वेंस कहता है, फिर चेक करो बी बैट। बोलो, बी बैट हमें चेक करना है, ये भी ओके है। फ्लक्चुएट हो सकता है ना ये, मतलब चार्जिंग आईसी। अब चेक करना है पावर की, चार्जर लगाकर आ रहा है ये भी, मतलब पर ध्यान देना है। मैंने आपको पावर की का वोल्टेज क्या बोला था? स्टेबल। ध्यान दो इधर, क्या बोला था? यहाँ कैसा है? इसका मतलब हमारा वो वोल्टेज तो आ रहा है, मतलब पावर आईसी को कहीं ना कहीं अभी सीक्वेंस पूरा मिल नहीं रहा है। अब इसके बाद हम चेक करेंगे BS/YS। क्या चेक करेंगे? तो ये भी आप देखो, तो ये भी फ्लक्चुएट आ रहा है। हेलो, जबकि ये हमेशा क्या होना चाहिए। और अब हमारा पहला VPA, बोलो, CPU बक, CPU बक, CPU बक, VS1, बोलो। ये VS1 भी बन रहा है, पर कैसा बन रहा है? अप डाउन। तो हम यहाँ पर हम देखेंगे, देखो बन रहा है ना 2 वोल्टेज, और ये हमारा है VS2। क्या है? तो इसके 6वें नंबर इस कॉइल से, तो यहाँ पर 2 पैड हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये हमारा यहाँ पर वोल्टेज बन रहे हैं, पर अप डाउन बन रहे हैं। क्या बन रहा है बताइए? अप डाउन। ये देखिए 1.4। हम इस कॉइल के एक सिरे पर जाएंगे, तो ये हमें इसके 1 नंबर पे ले जाएगा आईसी के, ये इसके 6 नंबर से आउट करेगा, और हम यहाँ पर अपना VS2 देख सकते हैं। और यहाँ तो VS2 भी हमारा क्या जा रहा है, चलिए बताओ? अप डाउन। बोलो, ये देखो। चलो अब इसकी थ्योरी क्या है, अब थ्योरी समझते हैं, फिर बाद में देखेंगे। तो कहने का मतलब है, डायरेक्ट काम करने का मतलब नहीं है, समझो, ताकि अगली बार समझ में आए और काम कर सके। तो देखिए, MTK के अंदर अगर आपको सारे वोल्टेज क्या हो रहे हैं, जल्दी बताओ? अप डाउन।
तो सबसे पहले तो आपको हर जगह पर क्या ढूंढनी है, जल्दी बताओ। सॉर्टिंग। सॉर्टिंग ढूंढने का पहला तरीका है आउटसाइड कैप्स। बोलो आउटसाइड कैप्स, मतलब वो कैप्स जो दिखाई दे रहे हैं, वो कैप्स किन किन के पास, नाम बताओ। मतलब इसके पास वाले सारे कैप्स। दूसरा है इनसाइड पैड। बोलो, और वो हम किस आईसी का निकाल के चेक करेंगे? सो ध्यान देना, सॉर्टिंग दो पैमाने में ढूंढी जाती है तो ही बोला जाता है सब चेक किया है। अदरवाइज सॉर्टिंग बाहर बाहर सॉर्टिंग क्यों चेक कर रहे हो, अंदर भी तो हो सकती है ना। हो सकता है वाईफाई से एक पैड से सीधा पावर के एक पैड तक सॉर्टिंग है और बाहर कोई भी कैपेसिटर, तो वो हमें पावर निकालने में पता चलेगा। हर आईसी को तो नहीं निकालेंगे ना। सॉर्टिंग के बाद अगर हमने सारी आईसी उतार दी तो फिर हम कैसे सेट बना लेंगे, पूरे दिन में तो उसी को लगाते रह जाएंगे। तो कोई ये तरीका सही नहीं है। फोटो खींचो, ये अलग से नोट करना तुम्हारे लिए। वो सॉर्टिंग में इसमें आउटसाइड इनसाइड, ये थ्योरी है। आउटसाइड कैप्स, इनसाइड कैप्स, ठीक। अब सर नहीं है सॉर्टिंग, सब जगह चेक कर लिया, अब क्या करें? हाँ, अब दूसरा दो और कंडीशन। हाँ, चेंज वीसीओ। क्या करें? चेंज वीसीओ के बाद में अगर वीसीओ बदल दिया फिर भी फ्लक्चुएट है। वीसीओ चेंज करना जरूरी है, वीसीओ चेंज करना जरूरी है। किस कंडीशन में? अगर चेंज कर दिया। अगला पॉइंट, हेलो, चेक VS2 आईसी। बोलो, और VS2 आईसी का आपको चेक करना है डिवाइडर रजिस्टर। क्या चेक करना है? क्योंकि अगर उसके डिवाइडर रजिस्टर का एक भी ग्राउंड हटा तो भी आपका सारा क्या हो जाएगा। अभी मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ, आपको दिखा दिया, फिर से दिखाऊंगा। और उसके बाद चेक करना है, चेक और उसका भी क्या चेक करना है? फोटो खींचो या अलग से लिखना, मीडियाटेक अप डाउन वोल्टेज लिखो जल्दी से, मतलब लिख लेना आगे। ये अपने बूट सीक्वेंस के अलावा है। और उसके बाद चेंज पावर आईसी। तो हम ये सब चेक करें। हेलो, डन। हमने VS2 तो हम नहीं करेंगे क्योंकि VS2 पर हमें 1.4 वोल्टेज मिल रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? हमें VS2 का डिवाइडर भी चेक कर लेते हैं और BA12 का डिवाइडर चेक कर लेते हैं, VCO चेंज कर लेंगे। तो हम ये सब कुछ परफॉर्म करते हैं। रिपेयरिंग एक सीक्वेंस में होती है तो रिपेयरिंग में मजा आता है। कुछ भी कहीं से भी निकाल कर लगाते रहोगे डे बाय डे तो रिपेयरिंग का वो मजा खत्म हो जाएगा। फिर उसमें आप ना अपग्रेड हो पाओगे ना आप, और डाउनग्रेड होते जाओगे, क्योंकि फिर कुछ बनेगा और कुछ नहीं बनेगा और कुछ तो और खराब हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जब तक आप वो सीक्वेंस को नहीं पकड़ते और रिपेयरिंग करने का मजा भी आएगा नहीं, बट वो सीक्वेंस डायग्राम नहीं है, क्योंकि डायग्राम ही डायग्राम पर अगर हम आधारित हो गए, इफ वी आर डिपेंड ऑन डायग्राम, सो भी क्या होगा, हम तो उन सेटों को बना ही नहीं पाएंगे। रियलमी, ओप्पो, वीवो, उनका क्या होगा वहां तो हम डायग्राम, हम तो फिर सर को पूछते रहेंगे, सर अभी क्या करूं, अभी क्या करूं, अभी। तो 99 इंस्टीट्यूटों के यही हालात है। हेलो, वो डायग्राम ही से पढ़ रहे हैं और डायग्राम पर ही निर्भर हो चुके हैं। और अभी तक हमने, मेरी क्लास में हमने नेटवर्क हो गए, चार्जिंग हो गए, विदाउट डायग्राम, ऑडियो, हमने हर चीज विदाउट डायग्राम पढ़ने की कोशिश की है। तो हम इसको भी विदाउट डायग्राम ही बनाएंगे। हेलो, बट
अब हमें, क्योंकि हमारी वो आईसी भी निकली हुई है, वो तो हमें साफ तौर पे दिखाई दे रही है, तो पहले हम उस आईसी को थोड़ा पढ़ते हैं कि वो आईसी है क्या और क्यों ऐसा कुछ कर रही है, वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रही है, लॉजिकल कारण समझते हैं उसका। तो समझिए, तो हम इसका डायग्राम खोलेंगे। हमें उसका डायग्राम खोलने की जरूरत भी नहीं है, देखा जाए तो हमें इसका लेआउट चाहिए, इस आईसी का एक डायग्राम चाहिए जो हम किसी दूसरे बोर्ड से निकाल सकते हैं, और इस आईसी को हम दूसरे बोर्ड से यहां से लगाकर, सर अरे हटाओ ना, हटाओ। अच्छा, एक मिनट। ये देखो, अब आपके सामने कौन सी आईसी है, जल्दी बताओ। VA12 फोटो खींचो, ऐसी की ऐसी आईसी उतार देना कॉपी के अंदर, फिर उसके अंदर वो क्या क्या, फिर उसके बाद में दूसरा फोटो खींचना, फिर वो दूसरा फोटो उतारना। टोटल 6 बॉल है यहाँ पर। A2 पर इन हो रहा है और इन हो रहा है VS2। क्या हो रहा है जल्दी बताओ, कितने वोल्ट? हाँ, ये इन हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको जो EN मिल रहा है, ये डायरेक्ट पावर आईसी से मिल रहा है। कहां से मिल रहा है जल्दी बताओ? पावर आईसी, EST PMIC EN2। तो पावर आईसी के अंदर का EST, एक्सटर्नल PMIC EN बोलते हैं इसको। 1 और 2 इसलिए है क्योंकि एक और कहीं जा रहा होगा, 2 दे रहा है, 1 and 2। तो 1 दे रहा है, मे बी आपका एक रैम आईसी को जा रहा होगा। बायस में यहाँ पर उन्होंने एक इनपुट वोल्टेज डाला है, मतलब इस आईसी को चलने के लिए कितने वोल्टेज है? 4। तो ये 3 इसकी रिक्वायरमेंट है। पहले तो ये 3 चाहिए, तब जाकर वो क्या बनाएगा? आउटपुट। और आउटपुट में वो बनाएगा कितने वोल्टेज, जल्दी बताओ। क्योंकि ये वोल्टेज नहीं मिलेंगे तो पोर्ट बनता नहीं। अब ये वोल्टेज तो बना देगा, पर आईसी को कैसा पता चलेगा कि मैंने बनाया कुछ? तो आईसी को फीडबैक चाहिए। तो आईसी ने क्या किया? डिवाइडर सर्किट लगाया, और यहां से उसको रिटर्न कितने वोल्टेज मिले? 0.6। तो जैसे ही आईसी को 0.6 वोल्टेज मिलते हैं, आईसी उसको स्टेबल रखता है। अब आईसी बोला कि अगर मेरा एक रजिस्टर भी खराब हुआ या मैं खराब हुई, तो मैं ये, मुझे लगेगा, या जो सीक्वेंस है कि अब मुझे 1.2 में बना नहीं पा रहा हूं, तो वो सारे वोल्टेज को क्या कर देगा? फ्लक्चुएट। तो ये तो 2 तरीके हैं, या तो हम आईसी लगा देते हैं तो हो जाएगा, पर अब हम आईसी, हमारे पास अब ढूंढेंगे इतनी छोटी आईसी, ग्लास की आईसी लगाएंगे, सीपीयू के बगल में हीट देंगे, तो इससे अच्छा हम इसको बाईपास कर देते हैं। हेलो, हम A2 से A1 पे क्या मार देंगे? तो ये इसका बाईपास है, ये इसका क्या है जल्दी बताओ? बाईपास। ये फोटो खींचो। अब ये अगला बनाना, जनरली इसका ग्राउंड निकल जाने पर आपके सेट के सारे वोल्टेज क्या हो जाते हैं जल्दी बताओ? अप डाउन। ठीक है, देखिए अब हम देखते हैं कि क्या हम इस सेट को रिपेयर कर पाते हैं या किस और लेवल तक ले जाते हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य सेट को चालू करना नहीं है, एक फॉल्ट फाइंडिंग डायग्नोस करना है। अब सीधा हम इस आईसी तक जाते हैं, और पहले इसके बिट मैप से इसका सारा कार्यक्रम समझते हैं। ये इसके 2 डिवाइडर सर्किट है। तो आप देखो कि यहाँ पर अगर हम देखें कि इसके 1-2 रजिस्टर में से एक रजिस्टर पे ग्राउंड भी होना चाहिए। हेलो, एक रजिस्टर पर ग्राउंड भी होना चाहिए। चलो देखते हैं ग्राउंड है कि नहीं है। यस सर। तो मतलब हमें इसको ग्राउंड से साथ जंपर मारने की जरूरत नहीं। तो अब हमें तो यहाँ आईसी चाहिए। अगर हम आईसी के पॉइंटों की बात करें तो हम बिटमैप में जाएंगे, और बिटमैप में देखिए यहाँ पर हमारा BS2 आ रहा है, और यहाँ से निकलकर यहाँ से VA12 बन रहा है। तो हम
VS2 तो 1.4 बन चुका है, तो हम यहां से उठाकर यहां पर क्या मार देते हैं, जंपर। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम देखते हैं कि क्या हमारा सेट ऑन होता है या क्या हमारा ये वोल्टेज फिलहाल स्टेबल होते हैं कि नहीं। अगर हमने मार दिया जंपर और स्टेबल हो गए तो हमें आईसी लगाने की जरूरत नहीं है। चलो देखिए, तो हमें कैपेसिटर के इधर से मतलब इसका आखिरी जंपर मारना है। तो चलो देखें, खाना खा के कैसा लग रहा है? सबको अच्छा लगता है, सब सुविधाएं मिल जाती है, सबको सब अच्छा लगता है। एसी मिल गया, सब अच्छा है भाई, सही बात है। तुम लोग अभी समझ नहीं पा रहे हो ना क्या है। मैं कोई होता भी नहीं हूँ समझाने वाला, तुम लोग को खुद ही तुम लोग को वक्त समझाएगा। जो समझ जाएगा वो समझ जाएगा कि अच्छा नहीं लगना चाहिए। तुम वो कैटेगरी में हो अभी जो सर्वाइवल नहीं कर पाएगी। हम जैसे लोग कभी अंबानी नहीं बन सकते, सोच भी नहीं सकते। हालांकि अंबानी कोई नहीं बन सकता, अब नहीं बन सकता, हो गया। अंबानी और एलन मार्क्स सब कहा किताबते हैं, पर हम अपने अंबानी कैसे हैं पता है? अगर हम अपने घर वालों को घर दे पा रहे हैं, किराए से उठा के घर पे ला पा रहे हैं, हमारे बाप हमारी माँ जिन्होंने कभी गाड़ी में नहीं बैठा उनको गाड़ी में बिठा रहे हैं, हमारे बीवी या हमने कभी प्लेन में नहीं चढ़े तो हम उनको प्लेन में घुमा रहे हैं, हमारे खानदान में किसी ने विदेश नहीं देखा हम उनको विदेश घुमा रहे हैं, तो हमारे अंदर अंबानी हो चुके हैं। हमें वो फरारी चलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने फरारी चला भी नहीं गलती तो आपको ईडी उठा के ले जाएगी। वो ढूंढती उन लोगों को, तो वो अपन कर भी नहीं सकते। आप देखो जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनके एकदम पुरानी कार से चलेंगे, पुराना घर होगा सब, पर बच्चे अमेरिका में एकदम सुपर फरारी चला रहे हैं, क्योंकि वो पैसा उन्होंने जहां दिखाया वहां उठा लेंगे अगले दिन। और जितने नेता हैं हमारे, ये हम काट देंगे, जितने हमारे नेता हैं उनके घर में तो फिर बाथरूम के अंदर भी पैसा है। तो अंबानी के भी बाप है, बाबू के घर में। चलो देखो, तो एक फोन जिसके अंदर एक फॉल्ट नहीं था, हेलो, नो बूटिंग से हाई बूट पर आया, अब देखते हैं कौन से बूट पर है, अभी ऑन होता है कि नहीं। तो डीसी से ही करेंगे क्योंकि हमें बूटिंग पता चलेगी। तो अब रीडिंग देखो आप, वही की वही है। अब हम एक बार फिर से चार्जर लगा के वोल्टेज का वेरिएशन देखेंगे, क्या वोल्टेज का वेरिएशन खत्म होता है कि नहीं। फिर हम देखेंगे कि अगर हमारा जंपर से काम नहीं हो रहा है या हमारा जंपर फिर से रीचेक करेंगे तो हम आईसी ही लगाएंगे। हेलो,
तो पहले वोल्टेज का वेरिएशन देखें। तो देखो वोल्टेज का वेरिएशन तो रुक गया है। जैसे यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर जो वोल्टेज अप डाउन हो रहा था, क्या हो रहा था बताइए, अप डाउन, वो एटलीस्ट स्टेबल हो गया है। Yes, sir. तो पहले वोल्टेज क्या हो रहा था, अप डाउन, अब वोल्टेज क्या हो गया है, स्टेबल। तो हम इसको एक बार नॉर्मल पावर की भी लगा के चेक करेंगे। और क्योंकि कई बार क्या होता है, ये डीसी से पूरा ऑन होता नहीं है, क्योंकि इस कंडीशन में ये ऑन हो रहा है। तो अभी हमें ये चेक करना है। और समटाइम ये इसका फोल्डर में, क्योंकि अब ये ऑलरेडी घुमा हुआ सेट है, तो हम इस पर ये भी नहीं बता सकते हैं कि इसके फोल्डर में अभी ये 0.60 रीडिंग ले रहा है। एक मिनट, हाँ देखो एम्पियर में 0.60 रीडिंग ले रहा है पूरी तरीके से। Yes, sir. 0.60 रीडिंग हमारा, इसका मतलब है VPH हमारा बन गया है। पर अब ये हमारा, अब ये पोर्ट बना सकता है। क्या बना सकता है, पोर्ट। देखिए पहले इसको डायरेक्ट लगा के चेक करते हैं और देखते हैं कि क्या हमें कोई पोर्ट मिलता है कि नहीं मिलता है। नहीं तो इसका वॉल्यूम अप डाउन दबा के देख सकते हैं, क्योंकि अब इसका VA12 जनरेट हो रहा है, तो ये पोर्ट बनाएगा यहाँ पर। ये थोड़ा जो डस्टिंग है इसको क्लियर करते हैं। थोड़ा 1 घंटा देना पड़ेगा, ठीक है। वैसे भी कल तुम्हारे पास पूरा दिन है यही सब करवाने के लिए। नहीं, ये फोल्डर की वजह से हो रहा है। नहीं, कल उसको बाहर लगा देते थे, चल नहीं, दूसरा है नहीं ना।
बैटरी है नहीं ना, दूसरा वही लाना था मेरे को। तो उसके कारण मेरे को उससे चेक। हाँ ये देखो, ये देखो अभी पूरा ऑन हो गया था। मैंने बोला ना ये फोल्डर की वजह से हो रहा है। देखो सब लोग देखो। और हर फोन बूट केबल से चालू नहीं होता। हाँ हाँ देखो अब ये पूरी तरीके से ऑन हो गया था। इसका फोल्डर देखना सब लोग। एक मिनट बट हमको समझ में आया। हमने इसके अंदर कितने फॉल्ट थे? 2। पहला था बीपीएस और उसके बाद में क्या था? BA12। चलो डन। अब हम कराते हैं एंड्रॉइड पे केवल काम। यह आईफोन के लिए नहीं है, तो आप आईफोन के लिए बिल्कुल भी आप ये वीडियो को स्किप कर सकते हैं। एंड्रॉइड दोस्तों सबसे पहले तो हमारा काम है, हम इस कोर्स को बोलते हैं CPU मास्टर। ये ऑल इन वन कोर्स है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने सॉफ्टवेयर पढ़ना है तो सॉफ्टवेयर पढ़ा देंगे, MMC पढ़ना है तो MMC पढ़ा देंगे। ये ऑल इन वन कोर्स है। अगर आपको ऑल इन वन पढ़ना है, एक फीस में सब कुछ, जिसमें आपको रहना, खाना, वोट सब कुछ हो, और आपके साथ जाकर 11 महीने का अपडेट भी, जिसका हम एक थोड़ा सा नॉमिनल चार्ज लेते हैं, और वो भी क्यों, वो हम इसको आपको बताएंगे वीडियो के एंड में, आप देखिएगा जरूर। दोस्तों इस कोर्स को हम कहते हैं CPU मास्टर कोर्स, क्योंकि हमें CPU मास्टर, आप देखेंगे ये एसर टेलीकॉम का है कंप्लीट एंड्रॉइड कोर्स और मास्टर एंड्रॉइड कोर्स। ये हमारे ऑनलाइन कोर्सेस है, आप इनको भी ले सकते हैं, मैं इनकी डिटेलिंग भी करूंगा। CPU मास्टर कोर्स होता है, हमें बच्चों को CPU का मास्टर बनाना है, हैंड स्किल। तो हम हमेशा सबसे पहले हमारी काउंसलिंग करते हैं कि बच्चा बैठने लायक है कि नहीं। हम हर एक को एडमिशन नहीं देते हैं। अगर कोई गलती से एडमिशन लेके आ भी जाता है तो हम काउंसलिंग क्लास में उसको अलग कर देते हैं, हम उनसे फीस नहीं लेते हैं। मतलब अगर आप 10 घंटे बैठने के सक्षम हो, अगर आप इतनी मेहनत करने के लायक हो, तो आप मेरे पास आ सकते हो। आप देख सकते हो ये मेरा थ्योरी वाला, ये मेरा पूरा थ्योरी का दिखा दो इधर, ये मेरा आप देख सकते हो जहां मैं, ये मेरा थ्योरी का गाइडेंस है, जहां पर मैं बैठ के बच्चों को पूरा स्कीमेटिक थ्योरी पढ़ाता हूं प्रैक्टिकल के साथ। ये घुमाइए इसको, ये देखिए ये इस तरह से बैठने की पूरी है। ये पूरा फुल AC है, जहां बच्चों को गर्मी तो बहुत दूर की बात है, पर जो बच्चे हमसे ये सब बोल के आते हैं हम उनको एडमिशन नहीं देते, क्योंकि पढ़ाई मेन है। आप देख सकते हो कि हमारे पास दुनिया भर के टूल्स हैं समझाने के लिए, और इंडिया के बड़े बड़े लेवल के हमारे पास टूल्स हैं। फिर इसके बाद आइए मैं आपको अपने प्रैक्टिकल लैब दिखाना चाहूँगा। अरे देख प्रैक्टिकल लैब दिखाना चाहूँगा। तो ये प्रैक्टिकल लैब है, और ये हमारा खाना, ये हमारा प्रैक्टिकल है, आप देख सकते हैं। और आज हमारा फेयरवेल है, ये हमारे सारे स्टूडेंट हैं, आज लास्ट डेट है इनके साथ। अरे रिलैक्स रहो आज। तो ये आखिरी दिन है आपका, राइट? पूरा कैसा गया आपके? मैंने बोला हमारे कोर्स का नाम है CPU मास्टर। कौन कौन है CPU मास्टर? CPU मास्टर हैं, और सब बच्चे यहाँ पर। अच्छा बैकअप की बात करते हैं। बहुत सारे लोगों को बैकअप का डर रहता है कि आगे कुछ समझाएंगे या कुछ नया अपडेट आया देंगे, या हम आएंगे तो पूरी दुकान छोड़ के। तो ये कैसा रहेगा? तो बैकअप हमारे पास 1 साल का बैकअप है सर पूरा। सबके पास है? आपके पास आपके मोबाइल में है, राइट? 11 महीने तक का बैकअप। चलो दिखाइए एक बार, ठीक है? आप रिलैक्स करो। तो देखो ये हमारा आपका एक बड़ा पैनल यहाँ पर है, जहाँ पे हमारा ये टीवी है। यहाँ हमारे 2 टीचर पढ़ाते हैं। कौन कौन से टीचर हैं उनका नाम बताओ? MD सर और दुर्गेश सर। तो ये पूरी प्रैक्टिकल लैब है। यहाँ इतने सारे जो टूल्स हैं, ये सब आप यूज भी करते हो कि खाली ऐसे देखने के? ये पहला इंस्टीट्यूट है जहाँ टूल यूज होते हैं। हेलो, पन्नी लगे वाले टूल नहीं है, ठीक है? चलो आ जाइए। तो ये 2 हमारी क्लासरूम है, ये 2 हमारी क्लासरूम है। तो ये हमारा थ्योरी हो गया, वो हमारा प्रैक्टिकल हो गया, और हमें सिर्फ इतना ही चाहिए।
समझ में आ रहा है? हमें सिर्फ 12 घंटे दो अपने दिन के, हम आपको वो बनाएंगे जो आप सोच नहीं सकते हैं। हम आपको वो बनाएंगे जो सोच नहीं सकते हैं। 7 घंटे तो सिर्फ मेरी क्लास है, जब नॉन ब्रेक 7 घंटे बिना ब्रेक के पढ़ाना लगातार। और वो भी पढ़ाने का मतलब ये नहीं कि एक बैठ के कोई मोबाइल बना रहे हैं तो CPU रिवॉल्व करने में 1 घंटा लग गया। पूरा पढ़ाना, बोलते रहना 7 घंटे तक कि अब ये इसको ये बोलेंगे, इसको ये बोलेंगे। तो ये हवा की बातें नहीं है भाई। तो अगर आप एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करेंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा? पहले दिन आप 5 से ज्यादा बार एमएमसी को रिवॉल्व करेंगे और मेरे साथ कंपोनेंट पढ़ेंगे। दूसरे दिन आप CPU रिवॉल्व करेंगे डुअल डेकर का और मेरे साथ फिर कंपोनेंट पढ़ेंगे, उसका फिर प्रैक्टिकल करेंगे। और 2 दिन तक हम कंपोनेंट पूरे क्लियर करेंगे। हम 4-10 दिन कंपोनेंट पढ़ाने में बिलीव नहीं करते हैं और रिविलेंट पढ़ाएंगे, फालतू की चीजें नहीं पढ़ाएंगे। हमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं रटवानी है, हमें आपको मोबाइल रिपेयरिंग टीचर बनाना है। और टीचर कैसा, ये देखो मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। ये वीडियो मैं चलाना चाहूंगा, ये देखो, दिखाओ यहाँ, अनिल पास में आओ। कौन से बैच के हो तुम? मैं हूँ 28 बैच का हूँ और दिसंबर के बैच का हूँ। नाम क्या है आपका? मेरा नाम सूरज इस्लाम है। कहाँ से? आसाम से। आसाम से हूँ मैं। बताओ सूरज, क्या बताना चाहते हो? आपने जो हम लोगों को इतने सुंदर तरीके से जो सिखाए हैं, तो आज इसका कुछ डेमो दिखाना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, ये हम लोग का इंस्टीट्यूट खोला है। क्या बात है, हम वेरी गुड, वेरी नाइस। ये देखिए पूरा बैच है हम लोग का। वेरी गुड यार, वेरी गुड। ठीक है। वेरी एशिया टेलीकॉम जो बोलता है वो करके भी दिखाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ टेक्नीशियन आता है, यहाँ पे टीचर लेवल की भी जो सिखाते हैं। बिग पैनल, वाओ वाओ वाओ, क्या बात है। अच्छा, वेरी गुड, वेरी ये हम लोग, क्या बात है, ये है हम लोग इंस्टीट्यूट बहुत सुंदर। तो यार बहुत बढ़िया बनाया आपने, बहुत बढ़िया। आपने तो बहुत बड़े बड़े लोगों जैसा इंस्टीट्यूट बनाया, बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखकर। थैंक यू सर, थैंक यू। आपकी कामयाबी को देखकर मैं बहुत खुश हूँ और मैं हर बच्चे से यही उम्मीद करता हूँ कि आपको यही पाना है जो आपने पाया है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। एशिया टेलीकॉम को मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ जो इस काबिल बनाए जो आज हम टीचर बन के कुछ स्टूडेंट लोग को सिखा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा है सर। आप बहुत ही अच्छे टीचिंग देते हैं, इसलिए हम लोग इतना आगे बढ़ सके हैं, नहीं तो कहाँ के कहाँ ही रह जाते। नहीं, आप लोग मेहनती हो, आप लोग बात सुनते हो। जो बात सुनेगा, जो मेहनती है, जो जिसने गुरु को पूरा फॉलो किया ना, वो कभी भी हार नहीं सकता भाई, कभी नहीं हार सकता। सर अभी हम समझ रहे हैं कि सर ने जो हम लोगों को इतना गाइड किया, इतना मतलब मोटिफाई किया, जिस तरीके से हम लोगों को ट्रेन किया है, इतना कड़ी मेहनत कराया है, किस लिए कराया आज हमको पता चलता है। क्योंकि वहां से आने के बाद हम लोगों ने जो सर ने बोले हैं, जिस तरीके से करने के लिए बोले हैं, उस तरीके से हमने प्रोसेस फॉलो किया, तो आज जाके हम लोग सक्सेस हुए हैं। आपका इंस्टीट्यूट मैं बता रहा हूँ बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, बहुत क्लीन है। देखो हेलो, ऐसा बिलीव करना ही बहुत बड़ी बात होती है कि एक स्टूडेंट पढ़ के आया और टीचर बन गया। अरे दिल्ली में मेरे इतने टीचर बैठे हुए हैं, बिठा के रखे हैं, और दिल्ली भर दूंगा पूरा इन टीचरों से, और मैं पूरा देश भरूंगा, क्योंकि मेरा बिलीव है कि अगर जो मुझे मिला इस फील्ड में मैं वो सबको दूंगा। मैंने कहा मुझे जो चीज मुझे मेरे महादेव ने दी है ना, वो चीज मैं रिटर्न 100 बार दुगना करके आपको लौटाऊंगा। अगर आप कोई बुक परचेस करना है तो आप वेबसाइट में जाके इस यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, दिखाता हूँ। तो आप वेबसाइट में जाके यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो जब आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये 1,500 रुपए की बुक है, आप इसको परचेस करेंगे तो ये आपको आपके कुरियर पे आ जाएगी, बाय कुरियर आ जाएगी 8 से 10 दिन में, हार्डवेयर की, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसके अलावा आपको अगर एंड्रॉइड कोड परचेस करना है तो आप इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप हमारे बेसिकली प्ले स्टोर में पहुंच जाएंगे। तो हम यहाँ पर प्ले स्टोर, आप ऊपर ये डाउनलोड ऐप करके उसको क्लिक करेंगे, ये तो आप ये प्ले स्टोर में पहुंच जाएंगे। एशिया टेलीकॉम मोबाइल कोर्स, आपसे भी ये कोर्स डाउनलोड कर लो, और इसके बाद आपको सिर्फ इस कोर्स को एनरोलमेंट करना है। ठीक है, आप एक बार रजिस्टर्ड हो गए, फिर आपके पास मौके हैं कि आपको वो कोर्स कौन सा चाहिए। तो हमारे पास 2 कैटेगरी के कोर्स है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये उनके लिए हैं जिनकी हैंड स्किल अच्छी है, जो यहाँ आना नहीं चाहते हैं और जो चाहते हैं कि सर मुझे सर्किट पढ़ाओ, तो मुझे सर्किट पढ़ाओ, तो मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा यहाँ पर।
तो एक है हमारा मास्टर एंड्रॉइड जो 15,000 का है और एक है हमारा कंप्लीट एंड्रॉइड। मास्टर एंड्रॉइड के अंदर आपको पूरा कंटेंट मिलेगा यहाँ पर 5G 4G और 5G हर तरीके का 8 वोल्ट डुअल बैटरी, 5G बैटरी, एडवांस चार्जिंग, मीडियाटेक, रियलमी, ओप्पो, टोटोलिया, टोटल 40 पिन चार्जिंग सर्किट, कॉलकम 5G चार्जिंग, 5G चार्जिंग सर्किट, मीडियाटेक, SPD, सैमसंग ऑडियो, तो ये सब कुछ आपको मिलेगा। SMD कैलिब्रेशन यहाँ पर। प्लस अगर आप कंप्लीट कोर्स लेते हैं 25,000 में तो उसमें आपको हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, MMC, UFS, MMC की भी क्लास मिलेगी। और ये देखो 28 फरवरी की क्लास, 28 जनवरी की क्लास और अब अगले 11 महीने की क्लास जब से आप कोर्स खरीदेंगे। एक चला के दिखाता हूं। चालू कर दें, ठीक है। सबसे पहले हम स्टोरेज IC के बारे में समझेंगे। किसके बारे में समझेंगे? अब हम MMC नहीं बोलेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब हम MMC मैं आपको एक मैं अपना दिखा देता हूं। ये देखिए, इसके अलावा ये आपका फिर से नेटवर्क का सेक्शन हो गया। यहाँ पे 4G PFO लगा है और ये भी आपका पूरा नेटवर्क, क्योंकि इसके बाद ये जा रही है VREG कौन से डायोड लैग, मतलब जिन डायोड। चलो डन। तो आप इन कोर्स का फायदा उठा सकते हैं। अगर आप बांग्लादेश से हैं, अगर आप किसी दूसरे नेपाल से हैं तो आप इन कोर्स को परचेस कर सकते हैं। बिल्कुल, बांग्लादेश वाले तो बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं, नेपाल वाले तो हमने आधा नेपाल को तो हमने पढ़ा है। तो आप इनको परचेस करके फायदा उठाइए, घर बैठ के आपने सीख सकते हैं अगर आपकी हैंड स्किल अच्छी है तो, अगर आप CPU कर पा रहे हैं। बट अगर आपका CPU ही नहीं अच्छा है और आपको हैंड स्किल ही नहीं आती है तो मैं कहूंगा आप यहाँ आइए और पूरी फीस पे कीजिए, जो कंप्लीट फीस है हमारी, जिसके लिए आप MD सर को कॉल कीजिएगा और यहाँ 1 महीना पढ़िए। आप यहाँ CPU कंपटीशन हम 14 दिन में वादा करते हैं आपसे, आप CPU निकाल के लगाएंगे, क्योंकि तब बात हैंड स्किल की होगी। यही चीज आपको यहाँ पढ़ाई जाएगी, प्लस प्रैक्टिकल कराया जाएगा, प्लस CPU कंपटीशन आपको करवाया जाएगा। ब्लैक पे स्टेट पे आपको काम कराएंगे, उसके बोर्ड भी हम आपको देंगे। डुअल डेकर वाला काम कराएंगे, उसके बोर्ड भी हम आपको देंगे। डुअल डेकर की रैम, उसकी ऊपर की रैम सिलेंडर को आप रिवॉल्व करोगे एक बार में और आपको लगेगा कि हाँ मैं तो अब कर लूंगा। और आपको इस तरह से पढ़ाएंगे, हर चीज आप सामने बिठा के आपके हाथ से करवा के, ना कि आपको प्रैक्टिकल ऐसे होगा कि टीचर देख ही नहीं रहा आपको और आप काम करके चले जा रहे हो, या आप दोस्तों से बातें कर रहे हो और टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ स्ट्रिक्ट बहुत है भाई, बहुत डांट इतनी पड़ती है यहाँ बच्चों को। पर यहाँ जब हम इंजॉयमेंट करते हैं तो इंजॉयमेंट भी करते हैं, पर हम क्लास के अंदर बैठकर हम किससे कहानियां ये सब नहीं करते। हम तो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई और खेल के टाइम पे खेल। तो हम क्रिकेट मैच भी खेलेंगे आपके साथ हर महीने आखिरी के दिन और एंजॉयमेंट भी होगा। प्लस ये सारे जो हमारे जो टोटल कोर्स है, जैसे ये कोर्स 25,000 रुपए का है, यही बहुत मिनिमम चार्ज में, क्योंकि देखो फ्री की तो बात ही नहीं है, फ्री की किसी को भी वैल्यू नहीं है, फ्री की चीज की किसी चीज को वैल्यू नहीं है। और हमें भी अच्छा लगे कि हमने मेहनत की है, तो हम ये कोर्स भी अपने स्टूडेंट को सारे को देते हैं नॉमिनल चार्ज में, जहां उनको इनको एसेस करने का मौका मिलता है कि वो हमें ऑफलाइन भी पढ़ के जा रहे हैं और साथ में हमें 11 महीने तक ऑनलाइन भी देखेंगे। प्लस और जिनको हमारा CPU और ये सब कुछ क्लियर है, जिन भाइयों को सारी चीज आती है कि मैं तो CPU बना लेता हूं, मैं तो सिर्फ सर्किट में फंस रहा हूं, तो भाई आपने मेरे वीडियो तो देखे होंगे, आपने मेरे पढ़ाने का तरीका तो देखा होगा कि मैं कैसे पढ़ाता हूं। सिंपल स्टेप, मुझे घुमाकर पढ़ाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ट्रांजिस्टर को इतना हाई, इतना हुआ नहीं बनाऊंगा, मैं आपको क्रिस्टल को इतना हुआ नहीं बनाऊंगा कि आपको क्रिस्टल को समझने में ही आपको 3 दिन लग जाए। मुझे तो आपको रिपेयरिंग करवानी है सर, आप साइंटिस्ट बनने के लिए नहीं आ रहे, आप नासा में प्लेन उड़ाना नहीं है आपको नासा में चांद पे नहीं जाना है। हमको मोबाइल रिपेयरिंग सीखनी है और इस लेवल पे कि हम दूसरों को सिखा सके, तो हम उस हिसाब से सीखेंगे। और मैं आपको दूंगा अपने 10 साल का एक्सपीरियंस निचोड़ कर। आइए सर टेलीकॉम, जिससे आपको फोन बनाने में नहीं, आपको फोन सिखाने में बहुत मदद मिलेगी। तो अभी जाओ एसर टेलीकॉम की प्ले स्टोर में और ये कोर्स को परचेस कर लो। अगर आपको सिर्फ हार्डवेयर का जानकारी चाहिए तो आप सिर्फ ये हार्डवेयर वाला क्लासेस परचेस कर सकते हो। पूरा 1 साल का है, जिसमें अगले 11 मंथ तक आपको पूरी क्लासेस मेरी रनिंग मिलेगी। 6 महीने का अपडेट जो मैं पढ़ाऊंगा वो भी आप देख लोगे रूम पे बैठ के अपने।
जहां पे बैठकर। और अगर आपको चाहते हैं कि आप फ्लैश 64 भी सीखें, आप जेटेक भी सीखें, आप यूएफआई भी सीखें और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जब आपकी मन हो तब वीडियो देखें, सुबह 6 बजे, दोपहर 6 बजे या रात के 6 बजे, और अपडेट मिलता रहे। ये नहीं कि 1 महीने बाद पूरा सब खत्म हो गया और वो सब ठन गोपाल, तो नहीं। 11 मंथ तक आपको इसमें नए नए अपडेट और नए नए वीडियो आते जाएं क्लासेस के। तो आप ये पूरा फुल कोर्स ले लो। और अगर आपको सिर्फ नीट जेटेक की है, यूएफआई की है, या आप सिर्फ फ्लैश 64 सीखना चाहते हो, तो उसके लिए आप कोर्स लिस्ट में देखो, आपको आपसे संबंधित कोर्स मिल जाएगा और उसको परचेस करते ही अनलॉक कर लो। अनलॉक करने के बाद आप इसको पूरा देख सकते हो। ठीक है, अपना टाइम वेस्ट मत करो यूट्यूब में, अपना टाइम वेस्ट मत करो कहीं भी छोटे मोटे जगह जाकर, पैसा अपना वेस्ट मत करो। एक एक्सपीरियंस बंदे से सीखो और मेरे से सीखोगे तो एक छोटा इंस्टीट्यूट आपका भी दिल्ली में खुलवाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। बाकी तो आप जानते हैं और समझाने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि ये जो है ये एक वीडियो क्लासेस कोर्स है, इसके अंदर व्हाट्सएप ग्रुप या किसी तरह का बैकअप कोई सपोर्ट नहीं है। तो क्योंकि ये वीडियो कोर्सेस है, आप लीजिए इसको 5 बार देखिए, 10 बार, आपको समझ में आएगा, क्योंकि समझाने लायक ही डाला है। जब आपको एक छोटा सा वीडियो समझ में आ सकता है तो सोचो पूरी क्लास समझ में आ जाएगी। और अगर आप 70% भी निकाल लेते हैं तो आप इतना सीख लेंगे कि आप दूसरों को पढ़ा सकते हैं, क्योंकि टीचिंग वाला डाटा डाला है। ठीक है, इस महीने की 28 तारीख को हमारा नया सीपीयू मास्टर क्लास चालू होने वाला है। अगर आपको हैंड स्किल में दिक्कत आ रही है, अगर अभी भी सीपीयू नहीं लग रहा है, या लगाते ही नहीं आता, या डर लगता है, या माइक्रोस्कोप ही नहीं है, तो एशिया टेलीकॉम सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है। क्योंकि हम पीपीटी में पढ़ाते नहीं है, हम प्रैक्टिकली करवाते हैं। हमारा क्योंकि 10 साल का एक्सपीरियंस इसी बात पर है, और एशिया टेलीकॉम में टेक्नीशियन बन के नहीं निकलते हैं, टीचर बन के निकलते हैं, क्योंकि देश को हमने दिए बहुत सारे टीचर। दोस्तों, हमारे पास एक ही फीस है और इसी फीस पे आपका रहना खाना सब कुछ फ्री है, लाइव वर्किंग बोर्ड सब कुछ फ्री है, क्योंकि हम डेली प्रैक्टिकल करवाते हैं। और हमारा मानना यही है कि पहले प्रैक्टिकल होना चाहिए, थ्योरी उसके बाद होना चाहिए। अगर आपको एक ऐसे इंस्टीट्यूट में आना है जो आपके लंबे समय तक आपका साथी रहे और बैकअप देता रहे फ्री में, तो आप ज्वाइन करो आज ही। और दोस्तों, अगर आपको मुझसे पढ़ना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 7007311192, क्योंकि मेरे पास है 10 साल का एक सिर्फ टीचिंग का एक्सपीरियंस, जिससे मैं आपको दे सकता हूँ बेहतर क्वालिटी की टीचिंग और आपको टेक्नीशियन से टीचर तक बनाने का सफर, क्योंकि मैंने बनाए, देश को दिए हैं बहुत सारे टीचर्स। तो थैंक यू वेरी मच विजिटिंग फॉर अस, फॉलो करो। भारत के सबसे बड़े मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भारत ही नहीं, नेपाल से भी बच्चे पढ़ने आते हैं। अगर आप नेपाल से हैं और मोबाइल रिपेयरिंग फील्ड में एक शानदार टेक्नीशियन बनना चाहते हैं, हम आपको सिर्फ टेक्नीशियन नहीं बनाएंगे, हम आपको टीचर बनाएंगे। महीने के 10-20 हज़ार नहीं, महीने के 1 से 2 लाख तक कमाइए। हम आपको सिखाएंगे तीसरे दिन से लाइफ पावर ट्रेनिंग, चौथे दिन लाइफ सर्विस, पूरी गारंटी के साथ। ब्लैक पेटेड आईसी पर काम करना सीखिए। 10 साल से ज्यादा अनुभव वाले देवरत्न सर के साथ सर्किट फॉल्ट फाइंडिंग, आईसी मॉडिफिकेशन के एडवांस टेक्निक्स, माइक्रो जंपरिंग में महारत हासिल करें। स्कीमेटिक के बिना एडवांस नेटवर्क ट्रेनिंग, डेड बूट सीक्वेंस का पूरा ज्ञान, पावर आईसी डेटा शीट का संपूर्ण ज्ञान, ईएमएमसी डेटा शीट में महारत, बेसिक से एडवांस सॉफ्टवेयर का काम, मोबाइल अनलॉकिंग के सारे तरीके, फुल फ्लैशिंग की टेक्निक्स, ड्राइवर इंस्टॉलेशन में महारत, ईएमएमसी सेक्शन का पूरा ट्रेनिंग, ईएमएमसी प्रोग्रामिंग सीखिए, ईएमएमसी चेंज प्रोसेस का स्टेप बाय स्टेप गाइड, ईएमएमसी हेल्थ रिपेयर टेक्निक्स, सीपीयू चेंज प्रोसेस में महारत, यूएफएस प्रोग्रामिंग का पूरा कोर्स, यूएफएस चेंज प्रोसेस सीखिए। हम आपको 3 बॉक्स यूएफआई, इजी जेटैग और फ्लैश 64 बॉक्स से ईएमएमसी का काम सिखाएंगे। मोबाइल में जितने भी सेक्शन होते हैं उन सभी का शानदार सॉल्यूशन देंगे। अभी भी व्हाट्सएप कॉल कीजिए, आपकी सीधे एमडी सर से बात होगी। इस महीने की 25 तारीख से नया बैच शुरू हो रहा है। 1 महीने का सफर एशिया टेलीकॉम के साथ, फ्री हॉस्टल, फ्री मेस, फ्री वर्किंग बोर्ड, फ्री टूल्स और 11 महीने का लाइव वीडियो सपोर्ट ऐप भी मिलेगा। नई जिंदगी की शुरुआत कीजिए, आज ही संपर्क कीजिए। अगर आप इंडोनेशिया, नेपाल, कतार, बांग्लादेश या किसी और कंट्री में रहते हैं और एशिया टेलीकॉम का मास्टर ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले प्ले स्टोर से एशिया टेलीकॉम ऐप डाउनलोड करें। ऐप खोलें, अपनी ईमेल आईडी से रजिस्टर करें, फिर अपना कोर्स सेलेक्ट करें जो आपको चाहिए। बाय नाउ पर क्लिक करें और पेमेंट पेज पर जाएं। यहाँ आपको क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, पेपाल जैसे कई पेमेंट ऑप्शंस मिलेंगे। अगर फिर भी पेमेंट में दिक्कत हो तो अपनी कंट्री के करेंसी एक्सचेंज पॉइंट से पेमेंट करें। पेमेंट कंप्लीट करते ही कोर्स शुरू करें।